हेलो एवरीवन, आज शुरू करेंगे हम बेसिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका रियल एनालिसिस चैप्टर। रियल से जो आपका पेपर 2 है, चैप्टर कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज। क्या कर रहे हैं? इनफाइनाइट सीरीज। और बता दूं आपको, इस वीडियो से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एज इट एज सेम ऐसे मिलेंगे। अगर आपका लक अच्छा है तो इस वीडियो से ही आपको मिल जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज का पार्ट 1 आया था जिसमें थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के करवाए गए थे। इस वीडियो में हम एमसीक्यू के क्वेश्चन केवल करेंगे, डिस्कस करेंगे और ट्रिक बताया जाएगा आपको कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको DU GKP जो यूनिवर्सिटी आपकी है उनको ना पता है कि इसका क्लास कहाँ चल रहा है एमसीक्यू का। बहुत अभी कल मेरे पास मैसेज एक आया था, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, बोला सर अब मैं पहली बार इतने दिनों में, मैं कितने दिन से परेशान था और पहली बार मुझे पता चला आपके चैनल के बारे में। बताइए, 1 साल से ज़्यादा एबव हो गया और आज उनको पता चल रहा है। ऐसे से बहुत लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, जिनको पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको AST's फैन क्लब का चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके हर सवाल, हर क्वेश्चन का रिप्लाई वहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप लिंक जो आपको है डिस्क्रिप्शन मिलेगा, टेलीग्राम लिंक। और मैं बता दूं, AST's ऑफिशियल इंस्टाग्राम फॉलो करिए, हर लेक्चर का आपका PDF वहीं मिलेगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। AST's ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम की हमारी जो ID है AST's की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, ये आपका बेसिक सेकेंडरी का रियल एनालिसिस का MCQ टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और इनफाइनाइट सीरीज में हम ये पार्ट 2 है। इनफाइनाइट सीरीज का ये पार्ट 2 आ चुका है, आपको जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रियल एनालिसिस MCQ क्वेश्चन प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेचर ऑफ सीरीज -1 के पावर n+1 डिवाइड बाय √n समेशन। ठीक है, इस सीरीज का आपका नेचर बताना है। अभी इसके क्वेश्चन के बाद हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिव सीरीज मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। कभी भी अगर कोई हमारे पास सीरीज है U1 - U2 प्लस U3 - U4 प्लस U5, ऐसे ही मतलब अल्टरनेट करके क्या आ रहा है, ये अल्टरनेट करके साइन करके चेंज आ रहा है। मैं इस सीरीज के बारे में बता रहा हूं, बताऊंगा अभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर U1 + 1 <= U1 हो और U1 की जो लिमिट है वो क्या जाए, 0 पे जाए, 2 चीज अगर ये सेटिस्फाई करता है ये अल्टरनेटिव सीरीज, तो हम कहेंगे कि जो समेशन U1 आपका है ये क्या है, इज कन्वर्जेंट। यही ट्रिक है। समझ में आ रहा है आपको? मेरी बातों को नहीं आ रहा है? अगर देखिए इसको हम रखते हैं, देखिए n = 1 रखेंगे तो 1/1 आएगा। अब यहाँ पर 2 रखोगे तो माइनस आ जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा। 3 रखोगे तो प्लस आएगा, 1/√3 आएगा। ऐसे ही सीक्वेंस में आप इसको रखोगे तो देखिए इस तरह से ये सीरीज आपका बन रहा है। ठीक है, 1/√2 प्लस 1/√3 - 1/√4 ऐसे ये आएगा। तो जो हर अगला टर्म है इससे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। प्रीवियस टर्म से क्या हो रहा है, छोटा हो। U1 टर्म जो इसका आएगा वो U1 + 1 से क्या होगा, U1 + 1 <= U1 होगा। और जो इसका nth टर्म है, इसका nth टर्म जो है वो n →∞ जब यहाँ रखोगे तो ये किस पर जाएगा, 0 पर जाएगा। यानी जो ये अल्टरनेटिव सीरीज है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसी अल्टरनेटिव सीरीज से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट कन्वर्जेंट हो जाएगा। बस आपको 2 चीज चेक करना है इस चीज में। कभी भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, कभी भी यहाँ -1 के पावर कुछ भी दिया हो और नीचे कुछ भी n दिया हो तो n →∞ अपने पे 0 पे जाता है तो कन्वर्जेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द नेचर ऑफ सीरीज 1 + 2 के पावर p डिवाइड बाय √2 प्लस 3 के पावर p √3 प्लस 4 के पावर p डिवाइड बाई √4। अब ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब देखिए एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। कभी भी
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 इक्वल टू l आता है, और क्या हो वो ग्रेटर देन क्या हो, सॉरी ग्रेटर देन क्या हो 1 हो, तो un को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बोलेंगे। un को क्या करेंगे हम? कन्वर्जेंट बोलेंगे। तो इस सीरीज में देखेंगे जो इसका nth टर्म आएगा वो क्या आएगा, un इक्वल टू क्या है, n के पावर p डिवाइड बाई फैक्टोरियल n, nth टर्म ही आ रहा है। ठीक है, अब un प्लस 1 निकाल लीजिए, un प्लस 1 निकालेंगे तो n प्लस p के पावर 1 के पावर p और n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब मेथड क्या है कि un टर्म में आपको un प्लस 1 टर्म को डिवाइड करना है, तो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un डिवाइड बाई un प्लस 1 ये आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर un हमारा ये है n प्लस 1 सॉरी n के पावर p डिवाइड बाई फैक्टोरियल n। अब इसको u1 से डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल ये ऊपर चला जाएगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n प्लस 1 के पावर p। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व इसकी लिमिट निकालोगे तो ये क्या मिलेगा, इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो जब हमने इस मेथड से, ये हमारा क्या एक्चुअली में है क्या, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है। क्या है? डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, अभी पढ़ेंगे टेस्ट। तो यहां से जो एल की वैल्यू है ये इनफाइनाइट आ रही है, यानी इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, कन्वर्जेंट है। क्या है? कन्वर्जेंट है। तो इस तरह से आप टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है आपके डिस्काउंट है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन को देख के हम ये जानेंगे कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। तो आप इसको इजीली देख सकते हैं, nth टर्म इसका क्या आने वाला है, n के पावर p डिवाइड बाई फैक्टोरियल n आ रहा है। तो जैसे जैसे टेस्ट हम पढ़ेंगे उसी से आपके दिमाग में एक आइडियाज आते रहेंगे। अब -1 के पावर n प्लस 1 हो या ना हो, जो भी आएगा इस तरह का सीरीज, उसमें आपको अल्टरनेटिव सीरीज से अप्लाई, लिमिट रख के चेक करो, 0 पे जा रहा है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देख सकते हैं, इसको नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट वाला टेस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे काची रूट टेस्ट के बारे में जानेंगे और उस पर एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर सकते हैं, काची रूट टेस्ट। ठीक है, इफ un समेशन un इज पॉजिटिव टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट है ना ये लाइन, अगर कोई सीरीज पॉजिटिव टर्म है तभी ये थ्योरम अप्लाई, आप टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। कर रहा है समेशन un इज पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट, देख लीजिए यहाँ पर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an के पावर 1 बाई n इक्वल टू l देन कन्वर्जेंट इफ। अब अगर लिमिट an के पावर 1 बाई n कोई भी आपके पास सीरीज है, उसकी वैल्यू अगर l आती तो l क्या होगा कि कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, और किस वैल्यू पे ये टेस्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। जितने भी टेस्ट अप्लाई करते हैं तब टेस्ट फेल होता है, तभी नेक्स्ट टेस्ट हम क्या करते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखिए कभी भी जो l की वैल्यू है अगर 1 से लेस है तो वो कन्वर्जेंट होगा। नोट कर लो इसको कि अगर क्वेश्चन पूछा सकता है, यहाँ पर डाइवर्जेंट पूछता तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता, यहाँ पर फेल कन्वर्जेंट का आता l बराबर 1 पे हो जाता, सब ऑप्शन नंबर 3 टू है। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर ये 1 से बड़ा इसकी l की वैल्यू आ रही है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो गलत है, लेकिन अगर इसका कंडीशन ये आपको दे कि यहाँ पर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इफ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। अगर कन्वर्जेंट फेल टू कन्वर्जेंट, l बराबर 1 पे क्या हो जाता है, फेल होता है। इसको बोलते हैं काची रूट टेस्ट। ठीक है, इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, द सीरीज समेशन n के पावर n स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 के पावर n स्क्वायर कन्वर्जेंट टू, किस वैल्यू पे कन्वर्जेंट कर रहा है। अब यहाँ पर ये है कि कैसे हम जानते हैं कि काची रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। ये पावर देखिए इसके स्क्वायर है, तो अगर 1 बाई n आता है तो कैंसिल होगा, तो उस तरह से आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर u इक्वल टू, यहाँ पर ये मिल गया आपका। अब इसको थोड़ा सा अरेंज किया हमने, अरेंज कैसे किया, पावर में हम सबको n स्क्वायर ले लिया,
ठीक है। अब इस एन को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, 1 + 1 बाई एन, हाँ 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 बाई एन के पावर n², ठीक है। अब यहाँ लिमिट लगाइए n टेंड्स टू इन्फिनिटी un के पावर 1 बाई n लगाएंगे तो यहाँ से एक n यहाँ से कैंसिल होगा, तो यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई 1 + n के पावर 1 बाई n। अब आपको बता दूं कि एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए इसको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पढ़ेंगे आप जब पढ़ेंगे इसको, ये लिमिट की वैल्यू आप इसको याद कर लीजिए। जब हम लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे ना तब इसको बताएंगे हम आपको, इसको फार्मूले के लिमिट के बारे में। तो वही लिमिट रखेंगे तो ये ई आएगा इसकी वैल्यू, डायरेक्टली इसको याद कर लो, 1 बाई 1 + n के पावर n। अगर कोई लिमिट निकालेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ई आता है एक्सपोनेंशियल। तो 1 बाई ई जो है 1 से छोटा है, तो जब 1 से छोटा होता है l की वैल्यू तो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ई तो होगा नहीं, ई² भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है ये रवि टेस्ट है। क्या है, रवि टेस्ट है। जब कांची टेस्ट फेल हो जाए तो रवि टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऐसे जब टेस्ट फेल हो ना तो दूसरा टेस्ट अप्लाई करते हैं। समेशन u1 इज पॉजिटिव टर्म सीरीज, लेकिन कांची टेस्ट कब अप्लाई करेंगे, जब पावर में कुछ n हो तभी इसको अप्लाई किया। देखो क्योंकि 1 बाई n है ना तो कैंसिल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इफ समेशन u1 इज पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, ब्रैकेट में an डिवाइड बाई an + 1 माइनस 1 इक्वल टू l, कन्वर्जेंट इफ, इस लाइन को देखिएगा, कन्वर्जेंट इफ, डाइवर्जेंट इफ, कन्वर्जेंट फेल इफ, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, आप देख लीजिएगा। n इंटू ब्रैकेट में an डिवाइड बाई an + 1 माइनस 1, कभी भी आपके बुक में सीक्वेंस जो सीरीज है उसको an के बजाय e1 लिखा गया है, तो मैं an लिख दिया हूं, कोई दिक्कत ना है इससे। तो देखिए कन्वर्जेंट होने की क्या कंडीशन है, कन्वर्जेंट अगर मान लीजिए रवि टेस्ट अप्लाई करते हैं तो कभी भी l की वैल्यू 1 से बड़ा हो तो वो कन्वर्जेंट होता है, 1 की वैल्यू अगर l से छोटा है तो डाइवर्जेंट होगा, l बराबर 1 पे क्या होता है, वो उसका कन्वर्जेंट फेल करता है। बट इस क्वेश्चन में आपके हमसे पूछा गया था कि किस कन्वर्जेंट इफ, तो हमेशा इस टेस्ट को जब भी आप अप्लाई करो तो इसकी l की वैल्यू अगर 1 से बड़ा आती है, 1 से बड़ा आता है, चाहे इनफाइनाइट ही क्यों ना आए, तो वो कन्वर्जेंट होगा, 1 से लेस पे डाइवर्जेंट होगा, l बराबर 1 पे ये क्या होता है, कन्वर्जेंट फेल करता है। तो ध्यान दें, तीनों क्वेश्चन आप इसको लिख लीजिए और इस सारे टेस्ट में से आपको एक तो टेस्ट पेपर में डायरेक्ट मिलेगा ट्रिक करने के लिए, आप देख लीजिएगा पेपर जब होगा तो, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करिए, इसको नोट डाउन करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये बेसिकली आपका लॉगरिथमिक टेस्ट है, हाँ इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ समेशन u1 इज पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log an डिवाइड बाई n + 1 इक्वल टू l। क्या बोला गया इसमें, n log an डिवाइड बाई n + 1 इक्वल टू l। अब बोला गया कि देन कन्वर्जेंट इफ, कब कन्वर्जेंट होता है, कब कन्वर्जेंट होता है जी, ये कन्वर्जेंट होता है जब l की जो वैल्यू है, आपकी जो l की वैल्यू है 1 से बड़ा होगा। देखिए जो ये लॉगरिथमिक टेस्ट है वो जब 1 की वैल्यू l की वैल्यू 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट होगा, 1 की वैल्यू जब l की वैल्यू जो 1 से लेस हो तो डाइवर्जेंट होगा, l बराबर 1 पे क्या करता है, ये फेल करता है। तो ठीक इसके में भी लॉगरिथमिक टेस्ट में भी 3 क्वेश्चन है कि अगर कोई मान लीजिए हमारे पास, यहाँ पर u1 लिख दिया है, सही कर लीजिएगा। पिछले क्वेश्चन में अगर मैंने यहाँ पर समेशन u1 लिखा होगा, यहाँ an लिखा होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा या यहाँ u1 लिखेंगे तो यहाँ भी u1 आपको लिखना पड़ेगा, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पिछले क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर अगर मैंने an लिखा होगा तो यहाँ भी an होना चाहिए, अगर यहाँ मैंने u1 लिखा है तो यहाँ भी u1 होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, बार बार कमेंट मत करिएगा गलती है सर गलती है। तो पूरा वीडियो अगर क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं तो देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर an है तो यहाँ भी an होगा, अगर मैंने गलती से यहाँ पर u1 लिखा होगा, यहाँ an लिखा होगा
तो आप इसको an बना लीजिएगा, चाहे इसको u1 कर लीजिएगा, टेस्ट है, ठीक है। तो समेशन ये an भी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, ये कंडीशन L आता है तो वो L जो है 1 के ग्रेटर देन वैल्यू पे कन्वर्जेंट होगा और 1 से छोटा होगा L की वैल्यू तो डाइवर्जेंट होगा, L बराबर 1 पे क्या होगा, वो उसका कन्वर्जेंट फेल करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द अल्टरनेटिव सीरीज a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 एंड सो ऑन, जो इस तरह का कोई सीरीज आता है इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीबनिज टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, या अल्टरनेटिव सीरीज बोलते हैं, जहां an ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर एवरी n। तो इज कन्वर्जेंट इफ, इसकी कंडीशन क्या होती है, अल्टरनेटिव सीरीज जो होता है उसका कंडीशन क्या होता है कन्वर्जेंट का। पहली बात an प्लस 1 लेस देन इक्वल टू an, और an की जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखें तो हमेशा 0 आए, तो हम कहेंगे कि वो सीरीज जो है कन्वर्जेंट है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, an प्लस 1 लेस देन इक्वल टू an एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी an पे 0 पे जाएगा। बाकी जो ऑप्शन आपका है वो रॉन्ग है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेम इसी के बेस पे है। अब इस सीरीज को देखेंगे आप, n बराबर जब आप 1 लेंगे, n बराबर 1 लीजिए, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, n बराबर 1 लेंगे तो ये 1 आएगा, 2 पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा 1/2 आएगा। इस तरह से कुछ इस तरह से ये जो आपका है ये सीरीज बन रहा है, ठीक है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 पे टेंड करेगा और हर अगला टर्म से क्या, पिछले टर्म से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये क्या है, कन्वर्जेंट होगा, डायरेक्टली कन्वर्जेंट होगा, कुछ सोचने की जरूरत ना है। कभी मैं आपको बता दूं ना, -1 का पावर कुछ भी हो, यहाँ आपको न्यूमरेटर में दिया हो 1 दिया हो, n प्लस 1 दिया हो, n माइनस 1 दिया हो, जो भी दिया हो दिखाई दे रहा है जी ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर डिवाइड में n है चाहे फैक्टोरियल n है, अगर ये 0 पे जा रहा है तो डायरेक्टली बिना सोचे आप कन्वर्जेंट मारिएगा, ठीक है। बाकी आपको मेथड पता ही है, चलिए वीडियो स्टॉप करिए, नोट डाउन करिए। एक चीज मैं अगेन बोलना चाहूंगा, जो पिछला क्वेश्चन जो भी हमने किया होगा, अगर मैंने यहाँ u1 लिखा है और यहाँ an लिखा है तो आप इसको ठीक करिएगा, आप भी इसको an कर लीजिएगा, बार बार कमेंट ना करिएगा, क्वेश्चन तो सबसे क्या हो जाएगा, दिमाग ऊपर हो जाता है ना, तो देख लीजिए इसको सही कर लीजिएगा आप। चलिए हम वीडियो स्टॉप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 9 देखिए, इस टेस्ट को हम बोलते हैं काची कंडेंसन टेस्ट। इफ an इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर देन टू सीरीज, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है an है और वो क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर, देन टू सीरीज, वो an और उस सीक्वेंस में n के जगह पे 2n कर दें और 2 इंटू 2 के पावर n कर दे तो वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी जो ऑप्शन आपका है बी और सी और डी और दोनों क्या है, रॉन्ग है। तो काची कंडीशन टेस्ट कहता है कोई पॉजिटिव टर्म जो सीक्वेंस आपका है डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो और डिक्रीजिंग सीक्वेंस आप पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, देन दो सीरीज जो उसके अंदर है, अगर वो an एंड n के जगह पे 2n रख दें और इंटू कर दे 2 के पावर n से, तो वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों हो सकता है, यही काची कंडीशन टेस्ट कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द सीरीज log n डिवाइड बाई n इज, देखिए इसको आप एक्सपेंड करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे समझ रहे हैं log 1 प्लस log 2 डिवाइड बाई 2 log 3 डिवाइड बाई 3, इस तरह से आपको परेशान करने के लिए इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको काची कंडीशन टेस्ट से आप इजीली बता सकते हैं कि ये क्या है, डाइवर्जेंट है। तो काची कंडीशन टेस्ट में क्या कहता है कि उसमें हम क्या करेंगे, जहां n है वहां 2n लिख देंगे, 2 के पावर n कर देंगे, क्या कर देंगे 2 के पावर n कर देंगे। यहाँ पे इसको सही करिए आप, ये 2 के पावर n है ना, 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n करते हैं, 2n नहीं 2n जहां वहां 2 के पावर n कर देते हैं और इंटू कर देते हैं 2 के पावर n से। तो यहाँ भी देखेंगे तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो जहां n है वहां पर क्या रख देंगे आप
2 के पावर n कर देंगे, तो यहाँ 2 के पावर n, यहाँ का 2 के पावर n, और इनटू में 2 के पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका बिहेवियर जो होगा वही सीरीज आपका an का भी होगा। तो हमने यहाँ पर रखा 2 के पावर n रख देंगे, इनटू में 2 के पावर n कैंसिल हो गया, बच गया समेशन log 2 के पावर n आगे आ जाएगा तो log 2 बचेगा। log 2 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। ये देखिए समेशन n आ गया, क्या आ गया? समेशन n। समेशन n को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई आपका सीरीज है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, उसकी जो वैल्यू अगर 0 जाती है तो कन्वर्जेंट है, अगर इनफाइनाइट जाता है तो क्या होता है? डाइवर्जेंट होता है। n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इनफाइनाइट जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये जो भी आपका सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है, ऑसिलेट नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है। तो इस तरह से कांची कंडेंसेशन टेस्ट लगा के अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया था? 2n लिख दिया, 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n करते हैं, और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बोथ कर मतलब हो सकता है। तो इस तरह से कांची कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको भी सही कर लीजिए कि जहाँ जहाँ 2m में लिख दिया है वहाँ 2 के पावर n कर लीजिए। तो उसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 10 था, log n डिवाइड बाई n कभी भी क्या आएगा? डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेटा इसको ना आप रट लो, ये पेपर में पक्का आएगा। द सीरीज समेशन 1 बाई n log n के पावर p इज कन्वर्जेंट। अब p क्या होगा? तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। बता रहा हूं ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप लिख लीजिए अपने कहीं सामने जहां पढ़ते हैं और याद कर लीजिएगा। जो अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन मैं 11 के बाद लगाऊंगा तो डायरेक्टली रिजल्ट होगा और डायरेक्ट वही पूछा जाएगा। तो कभी भी जो p की वैल्यू है 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये p की जो वैल्यू है 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगा, 1 से लेस देन इक्वल टू कंडीशन पे डाइवर्जेंट होता है। तो दो कंडीशंस के अंदर है, समेशन 1 बाई n इंटू log n के पावर p इज कन्वर्जेंट, p 1 ग्रेटर देन p। अगर ये यहाँ पर डाइवर्जेंट पूछता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, 1 p लेस देन इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। चलिए वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके जितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट किए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए करिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, सीरीज n बराबर 2 टू इन्फिनिटी log n बाई n इक्वल टू log 2 प्लस log 1 बाई log 3 प्लस 1 बाई log 4 एंड सो ऑन इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेट एंड फोर्थ ऑप्शन जो आपका है वो क्या है? आपका फोर्थ ऑप्शन आपका है नन ऑफ दिस है। तो ये सिंपल कंपैरिजन टेस्ट है और ये डाइवर्जेंट है। आप इसको चेक करिए और लगाइएगा, नहीं होगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक है, हम आपको जरूर बताएंगे। उससे देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, log n लेस देन n होगा, इसको 1 बाई करे तो 1 बाई n लेस देन log 1 बाई log n। तो आपने कंपैरिजन टेस्ट आपने पढ़ा था, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था कि an अगर डाइवर्जेंट है तो bn भी क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। यानी अगर an मतलब un बोला गया था, un अगर डाइवर्जेंट है तो vn भी क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर आपसे ये बोला गया था ये जो सीरीज है, ये जो आपका टर्म है ये कन्वर्जेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। यानी vn कन्वर्जेंट, un कन्वर्जेंट। ये अगर ये un vn है तो कंपैरिजन टेस्ट बताया गया था, पिछले वीडियो में बताया गया है। अगर un डाइवर्जेंट है तो vn भी क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ये आपका ये तो डाइवर्जेंट है क्योंकि ये आपको पता है, ये आपको p टेस्ट बताया मैंने। अगर p की वैल्यू 1 से बड़ा होती है तो ये कन्वर्जेंट होता है, लेकिन यहाँ p के बराबर क्या है? 1 है। तो कंपैरिजन टेस्ट से ये un है, ये vn है, ठीक है। un डाइवर्जेंट देन vn भी डाइवर्जेंट, अगर vn कन्वर्जेंट देन un भी क्या हो जाएगा?
कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत लाइक करता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, बाकी सब क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको याद करना है, ये जो क्वेश्चन 13, 14 है इसको याद करिए। समेशन 1/n log n ब्रैकेट में log n के पावर p, इस तरह का कोई सीरीज आता है तो हमेशा कन्वर्जेंट होने के लिए की कंडीशन है p ग्रेटर देन 1 पे, और p लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या होता है, वो डाइवर्जेंट होता है, तो इसमें कंडीशन में ये फेल हो जाएगा। तो ये मैं आपको सजेशन यही दूंगा, इसको सॉल्व करने के चक्कर मत रहिए, इसको इस टाइप के जो भी आएंगे, अगर यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 4 हो तो कन्वर्जेंट होगा, अगर ये 1 से छोटा यहाँ पर वैल्यू आ रहा है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में भी वही हाल है, समेशन 1/log के पावर log n के पावर log n r, इसी क्वेश्चन को देखिए log n के पावर log n है ना, अगर ये इस तरह के किसी भी log n के पावर log n है तो वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो इस तरह टाइप के जो भी सीरीज होंगे कन्वर्जेंट होंगे, बाकी ना डाइवर्जेंट होगा, ना स्लेस्ट होगा, ना नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी आपके पास सीरीज होंगे वो कन्वर्जेंट होगा, log n के पावर log n है ना, इस टाइप का कोई जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द सीरीज u1 containing पॉजिटिव नेगेटिव टर्म इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ, कोई भी अगर हमारे पास सीरीज है u1 है और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म दोनों कंटेन है, तो u1 सिंपल इसे बोलिए, समझिए ना कि कोई भी आपके पास सीरीज u1 है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होता है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या हो गया, वो सीरीज उसका जो मॉडुलस है मॉड u1 अगर कन्वर्जेंट है तो वो क्या हो जाएगा, u1 भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। मतलब u1 को कब बोलेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जब उसका मॉड क्या हो, कन्वर्जेंट हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, बी, सी और डी दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर u1 क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्म है, तो u1 को कब बोलेंगे कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, उसका जब मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉड u1 इज कन्वर्जेंट, देन u1 इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द सीरीज u1 इज कंडीशनल कन्वर्जेंट। कंडीशनल कन्वर्जेंट ठीक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के उल्टा होता है, यानी अगर मॉड u1 कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है, मॉड u1 डाइवर्जेंट है तो ये कंडीशनल कन्वर्जेंट होता है, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ, उसका मॉडुलस क्या हो, उसका मान लीजिए उस सीरीज का अगर वो कन्वर्जेंट होता है, इसका मॉडुलस लेंगे तो समेशन क्या आएगा, 1/n आएगा। अब 1/n हमको पता है कि डाइवर्जेंट होता है, तो गलत। ये 1 इसके देखिए 1 मॉडुलस लेंगे तो भी नहीं आएगा, log n भी नहीं आएगा। ये इसका मॉडुलस लेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि वो ये आपका मॉडुलस लेंगे तो n के पावर क्या आएगा, 3/2, और 3/2 जो है 1 से क्या है, बड़ा है, बाई p टेस्ट जो बताया गया था आपसे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में जो इनफाइनाइट सीरीज था उसका पार्ट 2 आपने किया, उसमें क्वेश्चन जो भी डिस्कस था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सब मैंने करवा दिया, टेस्ट भी करवा दिया। अब जहाँ जहाँ मैंने u1 मतलब बताया मैंने आपको, u1 जहाँ मैंने लिख दिया था उस बाद में मैंने an लिख दिया था, उसको आप 1 कर लीजिएगा, या तो u1 करिएगा तो an कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।